हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। डीएलएड वालों तैयार हो जाओ और चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है 98, 96, 92 और 90 और अगला क्या कह रहा है कि अगला संख्या खोजें। तो खोजते हैं भाई। देखिए सबसे पहले करना क्या, यहाँ पे देखिए 98 दिया गया, फिर दिया गया 96, फिर दिया गया 92, फिर दिया गया 90। अच्छा, 98 से 96 कैसे गया? तो 98 से 96 जाने के लिए इन्होंने क्या किया है भाई, तो मेरे ख्याल से -2 किया है ना। -2 किया है तो क्या बन गया, 96 बन गया। अच्छा, अगला क्या किया है, 96 से फिर 92 कैसे चला गया ये? तो इस बार 4 किया है, -4 ना। 96 में 4 घटाते हैं तो 92 प्राप्त होता है। फिर 92 से 90 कैसे गया, इस बार 2 घटा दिया। ओ मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है तो फिर 4 घटेगा, है ना। इसी तरह से बनता है, मतलब कि यही क्रमानुसार चलेगा। तो यहाँ पे दिया गया -2, यहाँ पे दिया गया -4, यहाँ पे फिर -2, तो भाई जाहिर सी बात है फिर -4 ही आएगा। तो 90 में हम क्या करेंगे, सीधा 90 में 4 को क्या करना है, घटा लेना है, तो घटाना है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 86, है ना। 86 में 4 जोड़ते हैं तो 90 बनता है, तो यहाँ पे 90 में 4 घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 86। तो यहाँ पे आएगा आपका 86 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन भी लिख देना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में हम ऑप्शन भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को जो है, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाइएगा। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए भाई सब अगले सवाल पे। देखिए बोल रहा है अगला सवाल, कुछ खिलाड़ी गायक हैं और सभी गायक लंबे हैं, कथन निष्कर्ष का ये सवाल है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं ना, इसका सबसे बेस्ट अप्रोच है, सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीखिए। कुछ खिलाड़ी गायक, यदि आपका डायग्राम बन गया तो सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा, बस आपका डायग्राम सही तरीके से बनना चाहिए। कुछ खिलाड़ी गायक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, खिलाड़ी बनाते हैं ना। तो एक गोल सर्कल ले लेना है, और बेसिकली सब लोग जो है गोल ही लेता है, तो ले लीजिए गोल सर्कल ले लीजिए। अच्छा, इसको क्या बोल रहा है, कुछ खिलाड़ी गायक है, तो इसको हम के से के फॉर खिलाड़ी मान लेते हैं। ठीक है। कुछ खिलाड़ी क्या है, गायक है, तो खिलाड़ी का तो ये पूरा सर्कल है, लेकिन कुछ खिलाड़ी मतलब पूरा खिलाड़ी नहीं है, कुछ ही खिलाड़ी क्या है, गायक है, तो कुछ थोड़ा सा भाग इसका ले लेते हैं। ये क्या है भाई, अच्छा इसको अलग रंग से लेते हैं ना, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये देखिए, इसको अलग कलर से हम लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, ये क्या है, यह गायक है, तो जी से ले लेते हैं ना, जी से गायक। तो कुछ खिलाड़ी गायक हो गया। अब क्या बोलता है कि सभी गायक लंबे हैं। अच्छा, सभी जो गायक है ये सब क्या है, लंबे हैं। तो ये देखिए सभी गायक लेते हैं, यानी कि जितना भी टोटल गायक आपको दिख रहा है ये सभी के सभी क्या है, लंबे हैं। तो एल फॉर लंबे ले लेते हैं। तो सभी खिलाड़ी गायक हो गया, अरे सॉरी, कुछ खिलाड़ी जो है वो क्या हो गया, कुछ का भाग ले लिए, गायक हो गया। और फिर बोल रहा है जितना भी गायक है सब के सब क्या है, लंबा है। ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम आपका बन गया। अब क्या करते हैं, निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ ही खिलाड़ी लंबे हैं। तो देखते हैं भाई सही में ऐसा है क्या, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। हाँ भाई, कुछ खिलाड़ी जब गायक है तो कुछ खिलाड़ी लंबे भी तो हो ही जाएंगे ना यहाँ पे, यानी कि इसी का तो भाग ये लिया है। तो बोल रहा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, हाँ कुछ खिलाड़ी लंबा तो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है, निष्कर्ष 1 तो ठीक है। अगला बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। देखिए तो ये है आपका सभी खिलाड़ी, सब लंबे हैं क्या, सब तो लंबे नहीं है भाई, ये कुछ ही भाग लंबा है, बाकी सब तो इधर कुछ नहीं है। लंबा तो सिर्फ इतना ही, या फिर गायक तो सिर्फ इतना ही है। तो निष्कर्ष 1 आपका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे गलत हो जा रहा है। निष्कर्ष 1 आपका केवल सही है, और आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन आपका कहाँ पे सही दिख रहा है। देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ए में, है ना, केवल 1, यानी कि आपको यही टिक करना है कि केवल 1 सही है। इसमें सही दर्शाने बोलता है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो केवल 1 सही है, बाकी ये तो गलत हो गया। अगर ये भी सही होता, ये भी सही होता, तो क्या लगाते कि ये और ये दोनों सही है। और अगर केवल ये सेकंड सही होता तो क्या लगाते, केवल सेकंड सही है। दोनों में से कोनो नहीं होता तो सी लगाते, ना तो 1 ना तो 2। तो आप ऑप्शन देख के कर लीजिएगा। अभी क्या हुआ है, ये सही हुआ है तो ये लगा देंगे, केवल 1 सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और इस बार हमने ऑप्शन भी दिया है, और कोशिश करेंगे अगले सवाल में भी आपको ऑप्शन दें, ताकि आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने सीखिए। चलिए अगले सवाल पे आइए दोस्तों, कथन निष्कर्ष का एक सवाल और लिए हैं। देखिए कहा गया है सभी लैंप बल्ब है। अच्छा, एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद बनाइए। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बन जाए तो ऑप्शन आप मन में सोच लीजिए कि ये सही होगा। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लिए होंगे और बनाइए। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक है, देखिए सभी लैंप बल्ब है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लैंप का सर्कल बनाते हैं। तो सभी लैंप, एक लैंप बन गया। अब बोल रहे सभी लैंप क्या है, बल्ब है, तो सभी लैंप, तो टोटल का टोटल जितना भी लैंप है सबको बल्ब बना दो। अब तो ये ले लेते हैं हम, सारा का सारा क्या हो गया, ये यानी से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये इसको हम क्या बना दिए, बल्ब हो गया। ठीक है, सभी लैंप बल्ब बन गया।
अच्छा ये क्या बोल रहा है फिर, सभी लैंप बल्ब है। अगला बोल रहा है कुछ बल्ब कोई बल्ब पंखा नहीं है, माने एक भी बल्ब जो है वो पंखा नहीं है। तो जब एक बल्ब पंखा नहीं होगा तो लैंप भी पंखा नहीं होगा, इसका मतलब क्योंकि लैंप तो बल्ब के ही अंतर्गत आ रहा है ना। तो वो यानी कि जो पंखा है, पंखा एकदम से अलग जाके बन जाएगा, है ना। पंखा इधर साइड में बनेगा, पंखा बेचारा ये अलग सर्कल बनाएगा। बोल रहा है कि सभी लैंप बल्ब है, जितना भी लैंप है सब बल्ब के अंतर्गत आ गया। अब बोल रहा है कोई भी बल्ब पंखा नहीं, यानी पंखा एक अलग सर्कल बनाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया डायग्राम, एक बेस्ट डायग्राम। ठीक है, और इसी के आधारित पर अब आपको निष्कर्ष को पकड़ना है कि निष्कर्ष कौन कौन सा सही हो रहा है। देखिए बोल रहा है कोई लैंप पंखा नहीं है, इनमें से कोई भी लैंप पंखा नहीं है। देखिए तो है ऐसा क्या, कोई भी लैंप पंखा हो रहा है क्या? हाँ भाई ये तो सही बोल रहा है, कोई लैंप पंखा नहीं है। तो कहाँ कोई लैंप पंखा, पंखा तो बेचारा अलग है, ये तो सही है। फिर अगला देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ पंखा बल्ब नहीं है, कुछ पंखा बल्ब नहीं है, कुछ पंखा बल्ब नहीं है। तो कुछ रहे या फिर कोई भी रहे, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है ना, कुछ पंखा बल्ब नहीं है। इसी तरह एकदम बिल्कुल अल्टर सा कथन निष्कर्ष अल्टर ही होता है। ठीक है, और काफ़ी लेजेंड स्टूडेंट से गलती होता है दोस्तों। तो ये नहीं समझिएगा कि ये कैसा सवाल है, भाई रीजनिंग में ऐसा ही सवाल आता है। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा। देखिए कुछ पंखा बल्ब नहीं है, तो कुछ पंखा भी बोले यानी कि पंखा का कुछ भी हिस्सा, इतना सा भी हिस्सा बोले कि बल्ब नहीं है, तो कहाँ है भाई? तो पंखा तो इधर साइड में पड़ा हुआ है ना। तो कुछ बोले या कोई भी बोले, एक भी बोले कि एक भी पंखा बल्ब नहीं है तो भी सही है। यहाँ तो कुछ भी बोल रहा है तो कुछ भी नहीं है, तो बेचारा अलग है, साइड में पड़ा हुआ है। तो ये भी इसका मतलब क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष सही हो रहा है। तो ऑप्शन आपको अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दोनों सही बोल रहा है। तो ये सिर्फ बोल रहा है फर्स्ट सही है, बोल रहा है सेकंड सही। ये देखिए या तो 1 या तो 2 होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ए एवं, यानी कि 1 एवं 2 दोनों सही है। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है, सी लगाना है। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है यहाँ पे, निष्कर्ष जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल दिया गया है आपका ए बी सी तथा डी। अच्छा ए बी सी डी तथा ई 5 स्कूल हैं। ए ई तथा बी के बीच में है और ई जो है वह डी के दाईं ओर है। फिर कहता है यदि सी और डी 2 छोरों पर हो, यानी सी और डी दोनों छोरों पर हो तो सी के, अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, ये ठीक हो गया, तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल होगा? यहाँ पे कौन है, ठीक है, कौन सा स्कूल है ये आपसे पूछा गया है। तो वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाइए। हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, ए बी सी डी तथा ई 5 स्कूल हैं। ठीक है भाई 5 स्कूल है, ये आपको याद रखना है। ए ई बी के बीच में है। ए जो है, ये जो ए है ये ई तथा बी के बीच में है, तो बनाते हैं ई तथा बी के बीच में। देखिए ए तथा ई के बीच में हो रहा है, ई तथा बी के बीच में ए आ गया। अच्छा एक और बन सकता है, हो सकता है बी इधर हो और ई इधर हो, उसके बाद ए यहाँ पे हो, ये भी तो बन सकता है ना, ये भी बन सकता है सर। अच्छा अगला देखिए क्या बोल रहा है, ई तथा ई जो है वो डी के दाईं ओर है। अच्छा ई जो है वो डी के दाईं ओर, तो दायां आपका किधर हो गया, इधर तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका दायां, और ये क्या हो गया बायां। तो ये बोल रहा है जो डी है, ई जो है वह डी के दाईं ओर है। तो देखिए तो डी के दाईं ओर यहाँ पे ई हो रहा है, हाँ डी के दाईं ओर ई बन जा रहा है, लेकिन यहाँ आपको डिस्टर्ब होगा, हो ना। देखिए यहाँ पे अगर आप डी लगाते हैं तब ना डी के दाईं ओर ई होगा, लेकिन यहाँ पे तो डी के जगह पे ए आ चुका है। इसका मतलब कि ये वाला जो आप बनाए थे ये नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, यही सही हो रहा है। इसका मतलब डी के दाईं ओर देखिए ई बन रहा है, तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है, तो ये भी आपका हो गया। अगला देखिए बोला यदि सी और डी 2 छोरों पर हो। अच्छा तो डी तो एक छोर पर हो गया है, अगला छोर पर कौन होगा, सी, है ना। बोल रहा है कि सी और डी जो है दोनों छोरों पर हो, ठीक है, तो एक छोर पर तो डी हमारा आ गया है, तो अगला छोर बच गया है, तो वहाँ पे पक्का सी होगा। अच्छा कितना बोल रहा है स्कूल है, ए बी सी डी और ई, तो ए बी सी डी और ई, अच्छा 5 स्कूल भी हो ही गया, 1 2 3 4 5, मतलब यही आपका बन गया आपका, है ना। ये एक तरह से कह सकते हैं डायग्राम आपका बन गया। देखिए अगला क्या कहता है, तो सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल होगा, सी के बाईं ओर, अच्छा सी इधर हो गया दायां उसका, तो इधर बोल रहा है सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है, कौन सा स्कूल आपको दिख रहा है, सी के बाईं ओर बी दिख रहा है ना, तो ऑप्शन आपको कौन सा लगाना है, बी। बी इसका मतलब ये नहीं कि बी लगा देंगे ऑप्शन में, बी स्कूल होगा, तो बी किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जल्दबाजी में दोस्तों गलती करता है, यही करता है कि बी सही है फटाक से बी लगा दे, भाई बी में ई दिया हुआ है, ई स्कूल थोड़े होगा, सी के बाईं ओर बोल रहा है, तो सी के बाईं ओर बी स्कूल है, स्कूल का नाम बताओ कौन सा स्कूल है, तो बी स्कूल है, यहाँ पे बी आपको दिख रहा है, तो कौन ऑप्शन में, सी में है। यहाँ पे कोई पूरा मतलब कि ए बी सी डी, और स्कूल का भी नाम ए बी सी डी है, और ऑप्शन में ऑलरेडी ए बी सी डी ही आता है, तो इसीलिए दिक्कत होता है।
ठीक है, तो ध्यान से लगाइएगा। बी स्कूल का नाम पूछा जा रहा है कि सी के बगल में कौन सा स्कूल का नाम है, तो बी नाम है, तो बी कौन ऑप्शन में दिख रहा है भाई, सी में दिख रहा है, तो सी लगाइएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए दोस्तों। अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल आपका दिया गया है कि किसी कूट भाषा में f = 6 यानी कि f बराबर 6 है, FAN फैन बराबर 21 हो तो उसी भाषा में FISH यानी फिश को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। देखिए बनाना है आपको। देखिए किसी कूट भाषा में f को 6 लिख दिया गया है। देखिए ये है ABCD का, आपको इसमें मान पता होना चाहिए और ABCD का जो अपोजिट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का सवाल आता है, रीजनिंग का सवाल है। जैसे देखिए ABCDE इस तरह होता है ना, Z तक 26 लेटर होता है अल्फ़ाबेट में, तो A कितने स्थान पे आता है 1, B कितने पे 2, C कितने पे? आपको लग रहा है ये तो ईजी है। अच्छा बताइए तो आप, B कितने स्थान पे होता है? लटक गए ना। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, तो जिसको नहीं पता है दोस्तों याद कर लेना है। ठीक है, एग्जाम से पहले ABCD सबका स्थानीय मान पता कर लेना है, कहीं से भी पूछ देगा। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, F को 6 लिखा गया है, तो F को कैसे लिखा गया 6, ABCDE, इस E के बाद क्या आएगा F, तो 1 2 3 4 5 6 यानी इसका स्थानीय मान क्या है 6 है, स्थानीय मान यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे देखिए क्या किया गया, FAN किया गया है, यानी कि F का स्थान कितना है 6 है, A का स्थान कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पे ले लिए। N आता है 14 नंबर स्थान पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, काउंट करके N आता है 14वें स्थान पे, लेकिन यहाँ लिखा गया है 21, यानी कि आपको यहाँ दिमाग लगाना क्या क्या है भाई, सबको जोड़ दिया है। अच्छा जोड़ देते हैं तो 6 1 कितना होता है, 6 1 हो गया 7 सर, और 7 और 14 हो गया, हाँ 21 हो गया, तो 21 यहाँ पे लिखा गया। इसका मतलब क्या किया, F का 6 ले लिया, इसमें तो कुछ था नहीं इसलिए F का सिर्फ 6 लिया। अगला FAN है तो सबको जोड़ लिया, तो यहाँ पे दिया गया FISH, क्या करेंगे हम भी जोड़ देंगे। तो सबसे पहले आपका स्थानीय मान पता होना चाहिए ना, इसलिए बोले आपका स्थानीय मान जो है याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हम बनाना शुरू करते हैं। FIS और H दिया गया, यही दिया गया है ना। तो देखिए F का क्या आता है भाई, अभी आपको पता चला 6 होता है, तो 6। I होता है 9 नंबर स्थान पे। ठीक है, देख लीजिएगा, अब यहाँ पे उंगली पे भी काउंट आप कर सकते हैं, तो I 9 हो गया। S होता है 19वें स्थान पे। ठीक है, S 19 होता है और T 20 होता है। ठीक है, H यहाँ पे कितने स्थान पे, तो H 8 स्थान पे, यानी कि 8वें स्थान पे होता है। ठीक है, अब क्या करना है सर, आपको सारा का सारा क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़िए भाई, जोड़ने में आपको सबसे पहले क्या करना है, 9 6 हो गया आपका, यहाँ पे क्या 15, 15 और 8 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 23 हो गया। हाँ 15 8 कितना हो गया आपका 23, 8 5 13 होता है, तो 15 8 23। अब इसमें 19 आप जोड़ लीजिए आसान तरीका से। 9 3 12 का 2, बाकी 1 2 1 3 1 4 सर 42 आया। और 42 आपको दिख रहा है कहीं, हाँ सर ऑप्शन सी में तो दिख रहा है 42, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पकड़ना है पहले ये दोनों का कहने का मतलब क्या है, तो जो ये दोनों कह रहा है उसी में आपको वही ट्रिक आपको यहाँ पे अगले में लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बता दी, सबसे पहले आपको स्थानीय मान याद कर लेना। यदि याद नहीं किए हैं तो अभी कभी बैठ के सबसे पहले क्लास खत्म होने के बाद अभी तुरंत आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्थानीय मान लिखाने का जरूरत नहीं है, सबको पता है इस तरह करके लिखना है, और 1 2 3 4 जैसे फिर अपने से ढक लेना है या फिर माइंड में सोचना है कि भाई N कितने स्थान पे है भाई, तो बताना है हाँ मेरा दिमाग काम कर रहा है, हाँ 14 स्थान पे है। फिर जैसे 13 पे कौन है भाई, उल्टा भी दिमाग लगाना है, 13 पे कौन है भाई, अच्छा 13 पे M है ना, हाँ 12 पे कौन है भाई, तो ये है वो है। इस तरह कर करके आप एकदम से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा दोस्तों हम थोड़ा कैमरा में ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे आपको 42 नहीं दिखा होगा जोड़ने के बाद, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये 42 ही होगा। 9 3 12 का 2, बाकी 1 और फिर 2 1 3 1 4 42 होगा। नीचे लिखा गया, इधर थोड़ा कैमरा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 42 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यही याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, और बहुत मस्त सवाल है, देखने में लग रहा होगा बिल्कुल ईजी। अच्छा पढ़ के एक बार देखते हैं। मोहन के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। ठीक है, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? क्या इजी सवाल है ना, इजी है। चलिए तो बनाते हैं एक बार, देखते हैं कैसे इजी है। मोहन की 3 पुत्रियां हैं, लो भाई ई है हमारा मोहन, वाह चलो मोहन को बना दिए। हम लोग बचपन में ऐसे ही बनाते थे कार्टून। ये हो गया मोहन हमारा। ठीक है, कह रहा है कि इसके 3 पुत्रियां हैं। अच्छा इसको 3 गो पुत्री है ना, 3 गो बेटी। ठीक है, तो मानते हैं एक बेटी ये है, एक बेटी ये है, एक बेटी ये है। ठीक है, ये हो गया बेटी, ये हो गया हो गया ना, ये हो गया इसका बेटी। 3 बेटी इसका बना दिए। क्या कह रहा है कि 3 पुत्रियां हैं और उसके बाद प्रत्येक पुत्री का, मोहन के 3 पुत्रियां बना दिए और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है ना, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है।
अच्छा, यानी कि इसका भी एक भाई है, इसका भी एक भाई है, इसका भी एक भाई है, तो क्या करेंगे भाई? तो लो भाई, इसको भी एक भाई बना देते हैं। इसके पास भी एक भाई है, इसके पास भी एक भाई है, इसके पास भी एक भाई है। अब बोल रहे परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो एक ये तो भाई है, ये सब तो महिला हो गया, एक मोहन हो गया पुरुष, और एक यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, तो 1 2 3 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? यहाँ पे 4 पुरुष हैं। लगा दीजिए, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। दोस्तों हो गया गलत, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने तो सही भी बनाया होगा, हमको पता है, और कई सारे स्टूडेंट ने बोला होगा हाँ सर आप तो सही बनाए, बिल्कुल सही। अरे भाई गलत है ये, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए दिमाग आपका भी काम करेगा। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है कि 3 पुत्रियां तो हैं मोहन के, ठीक है भाई, 3 पुत्रियां तो बना दी हमने। कह रहा है और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। भाई तो एक ही है, ठीक है, सभी के एक भाई हैं। एक भाई बना दिए, ये लो भाई लल्ले, ये भाई बना दिए इसके। क्या बोल रहा है कि मोहन का 3 पुत्री है और तीनों पुत्री का एक एक भाई है। तो एक भाई है ना, अरे भाई ये जो भाई बना ये इसका भी भाई होगा, ये इसका भी होगा, ये इसका भी होगा ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इसका भी एक भाई है, इसका भी एक भाई है, तो भाई तो एक ही है, यही तीनों का भाई लगेगा, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया है भाई दोस्तों, माइंड एकदम पूरा घुमा देता है, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है रीजनिंग, है ना, तर्क शक्ति। यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है, तो समझ में तो आ ही गया होगा आप लोग को। ये तीनों का एक भाई है और लिख दिया गया प्रत्येक का एक भाई। प्रत्येक माने क्या हुआ? एक एक को एक भाई है, ऐसा दिमाग काम कर जाता है यहाँ पे, इसीलिए लटक जाते हैं, ठीक है। तो एक ही भाई है, तीनों का भाई है, ठीक है। और यहाँ तो एक मोहन है ही, इसका पापा, ये पापा हो गया और ये पुत्र हो गया, यही दोनों तो पुरुष है, बाकी तीनों तो फीमेल है। तो मेल कितना यहाँ पे बोल रहा है कि कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो भाई 2 ही है, ठीक है। और ऑप्शन आपको यहाँ पे ए में दिख रहा होगा 2, ठीक है। दिमाग से लगाइए दोस्तों और सही तरीके से बनाइए। कभी कभी बना हम सही लेते हैं, लेकिन लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा माइंड सेट चेंज हो जाता है ना, वो चेंज करने का ही कोशिश कर रहा है, आपका दिमाग घुमाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ही ऐसा देता है कभी कभी फंसाने वाला, ठीक है। तो ध्यान से बनाइएगा। और सवाल लेते हैं, ठीक है, 1-2 सवाल और लेते हैं, बनाने में मज़ा आ रहा है ना। 1-2 सवाल और एकदम इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है कि यहाँ पे आएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए पहले 1 से 8 कैसे बन गया, 8 से 27, यानी इधर से बढ़ रहा है ना, तो यहाँ से देखना है 1 से 8 कैसे बन गया, 8 से 27 कैसे बन गया, 27 से फिर अगला क्या बनेगा, यही आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले 1 से तो समझ में नहीं आएगा, है ना। 1 का क्यों किया गया है कि 1 का स्क्वायर किया गया है, क्या किया गया है जो कि ये बना है, यहाँ से समझ में नहीं आएगा। 8 से लेते हैं, ठीक है, 8 और 27 का कॉम्बिनेशन कैसे बना है। अच्छा 8 और 27, यहाँ पे देखिए दिमाग में आ रहा होगा एक चीज़, 8 का क्या किया है ये ससुरा, 8 का क्यों किया है लग रहा है ना। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं, देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो रहा है क्या? हाँ सर 8 तो पूर रहा है। देखते हैं अगला। अच्छा 27 कैसे लिया, ये जब 2 का लिया है, अगला हम क्या लेते हैं सर, 3 का लेते हैं। तो चलिए भाई 3 का एक बार लेके देख सकते हैं, 3 का क्या लेना है, क्यू लेना है। देखिए सर 3 का क्यू कैसे होगा, 3 का क्यू तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। हाँ सर ये भी पूर रहा है, 8 भी पूर गया और ये भी पूर गया, मतलब कि पहले 2 का लिया फिर 3 का लिया, मतलब ये पक्का 1 का लिया होगा। 1 का क्यू करो, स्क्वायर करो, 1 लाख कर दो, सब एक ही बनता है, ठीक है। तो 1 गुना 1 गुना 1 कह लो, 1 1 1 फिर 1 1 कम 1 क्या हो जाएगा, 1 1 कम 1 1 1 कम 1 1 ही होगा। तो ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू हो गया आपका, ये आपका 3 का क्यू हो गया। तो अब तो बन ही गया होगा 4 का क्यू, है ना। तो 4 का क्यू ले लीजिए, 4 गुना 4 गुना 4 लीजिए भाई, क्या होगा, 4 चौका 16 और 16 चौका 64। हाँ सर ऑप्शन में दिख रहा है, कौन ऑप्शन में भाई, ऑप्शन बी में दिख रहा है सर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 64, ठीक है। मज़ा आया होगा सवाल में। और लेते हैं एक सवाल और, ठीक है, उसके बाद एंड करेंगे वीडियो। तो एक सवाल और लेते हैं पहले। आइए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अरे ऑप्शन तो हम दिए ही नहीं, रुकिए ऑप्शन पहले दे देते हैं ना। ये हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं। बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 12 से क्या किया है, 20 ले लिया है। क्या किया भाई, एक बार बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका मतलब +8 किया है ना, 20 हो गया। फिर क्या किया है, 31 कैसे गया, ये प्लस का 11 किया है। फिर यहाँ से 45 कैसे गया, तो पहले 10 जोड़ते हैं, 15 जोड़ते हैं 45, लेकिन एक कम जोड़ना है, 14 लिया है, इसका मतलब पक्का ये 14 ले लिया, 45 बना दिया। उसके बाद क्या किया है भाई, 62, यानी कि 5 जोड़ते हैं तो 50, फिर 10 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, यानी 15 और 2 17, यानी कि 17 लिया है ना, 17 ले लिया।
उसके बाद अगला क्या किया है तो देखते हैं। पहले इसका कॉम्बिनेशन किस प्रकार है। 8 से 11, 11 14, 14 17, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, पक्का 17 3, हाँ सर 17 3 20 और 20 जोड़ना है दोस्तों इसमें। तो 62 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 82, है ना। अरे भाई 62 में 20 सिर्फ जोड़ना है तो 2 14 8 हो गया, है ना। यही तो कर रहा है ये। इसका कॉम्बिनेशन फिर आपको देखना पड़ेगा। 8 में 3 जोड़ रहा है ये, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है 11 में फिर 3 जोड़ रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है 14 में फिर 3 जोड़ रहा है, फिर उसी तरह यहाँ पे 3 जोड़ के 20 कर दिया हमने, है ना। 17 में फिर 3 जोड़ दिया तो 20 हो गया। और 20 को किस में जोड़ना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, इसका अंतर डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते जा रही है तो यहाँ पे हम 20 क्या करके जोड़ के अगला पद ले लिए, 82 हो गया। 8 और 2 सर ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और तो दोस्तों क्या करते हैं, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सौरभ सर का भी वीडियो आएगा। सौरभ सर का वीडियो थोड़ा सा देखे होंगे, पिछला वीडियो जो था थोड़ा सा धुंधला रिकॉर्ड हो गया था, है ना। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वीडियो थोड़ा सा फ्रेश रिकॉर्ड हो। बाकी क्वेश्चन जितना भी होता है दोस्तों, सारे के सारे चुनिंदी प्रश्न होते हैं, एग्जाम में लड़ने वाले सारे सवाल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, एक नोटबुक पे कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उससे हमारे बनाने से पहले आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से बनाइए। ये जो बात है हम हर वीडियो में बोलते हैं, इसलिए क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन को जो वीडियो है उसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पहले खुद से डील करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है अगला फिर से प्ले कीजिए। यदि आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो देख लीजिए कि कैसे बनाया है सर। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी हो आप लोग का क्वेरी हो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।